नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरे प्यारे नंदलाला में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 जून को प्रातः काल 4:43 पर शुरू हो रही है और 18 जून मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री पुरुष निर्जला एकादशी व्रत कर श्रद्धा भाव से करते हैं उसे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करते हैं तो सारे मनोरथ पूरे होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 18 तारीख को नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बाद में लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करें और विष्णु भगवान को 3 चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। 3 चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। केला, पीली मिठाई, तुलसी पत्र या मंजरी। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी विष्णु भगवान का व्रत करती हैं। तुलसी पत्ता और मंजरी एक दिन पहले तोड़ लें या रखी हुई से ही काम चलाएं। यदि नहीं भी है कोई मजबूरी हो एक दिन पहले नहीं तोड़ पाए तो कोई बात नहीं। आप नीचे गिरे मंजरी तुलसी पत्र को लेकर साफ पानी में धोकर भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं और दान पुण्य भी किए जाते हैं। जीवन में सुखी समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार बस उपाय करने चाहिए। सबसे पहले उठें, नहाएं धोएं, स्वच्छ वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान का पंचामृत से या सादा गंगा जल से अभिषेक कराएं और अक्षत चढ़ाया नहीं जाता है। एकादशी के दिन अक्षत प्रयोग में नहीं लिया जाता है, इसलिए सफ़ेद तिल से अभिषेक कराएं और हल्दी से विष्णु भगवान के सातिया स्वास्तिक बनाएं और उस पर दीपक जलाएं और धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती करें। लक्ष्मी मैया की भी कुमकुम केसर चंदन लगाकर अर्पित करें और इस दिन विशेष दान का भी बहुत उपयोग होकर दान देना चाहिए। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र दान करना। इस दिन जल का विशेष दान होता है। जल का मटका भरकर उस पर शक्कर का पूर्ण पात्र रखकर उस पर फल रखकर और मंदिर में दान देना चाहिए। लक्ष्मी मैया को स्वाग सामग्री अर्पित करनी, वस्त्र दान करने चाहिए और धूप दीप से लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु को भाग्य विधाता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका भाग्य तेज होगा तो माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा बनाए रहेगी। निर्जला एकादशी
के दिन माता तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी गई है। माता तुलसी की ओर लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। निर्जला एकादशी की विधिवत पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी कहते हैं वर्ष भर की 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विधिवत पूजा, यह व्रत नर एवं नारी दोनों को रखना चाहिए। जलपान के निषेध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जला व्रत करते हुए शेषायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्रदान, फल आदि का दान करना बहुत आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा इस प्रकार से है। कथा एक बार महर्षि व्यास पांडवों के पास यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने से दोष नहीं लगता है। इस प्रकार भीम को महर्षि ने समझाया और कहा, इस प्रकार से 23 एकादशियों के पुण्य का फल भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ तुरंत निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन यानी के बेहोश हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल और तुलसी जल चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा या बेहोशी दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और यह सब व्रत को करने से स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और इसको जीवन पर्यंत रखे तो सारे सुखों की प्राप्ति मिलती है, लक्ष्मी कृपा बरसती है और विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को एकादशी बहुत प्रिय होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। अगली कथा गजानन जी की, गणेश जी की कथा सुनाते। बिना गजानन जी के हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसके बाद अन्य देवी देवताओं की होती है। तो आइए सुनते हैं गजानन जी की कथा। एक बार की बात है,
गणेश जी एक चम्मच में दूध और चुटकी भर चावल लेके फिर रहे थे। वह सारी नगर में फिर गए और सबसे बोले कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं सुना। तो एक बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसके घर में खाने को दाने नहीं थे, अनाज नहीं था। उसने बोला हे ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूंगी। और सब ने उपहास उड़ाते हुए कहा पागल हो गया, इतनी से दूध में कहीं खीर बनेगी, खीर बना दो करते फिर रहे हैं। तो बुढ़िया बोली चल बेटा मुझे दे, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। तो गजानन जी बोले ठीक है मैया ले। और उसने चावल और चुटकी भर चम्मच दूध उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया एक बर्तन लेके आई तो गणेश जी बोले हे माता, थोड़ा बड़ा सा बर्तन लाओ और उसमें ये खीर बनाओ। तब वो बोली मेरे घर में तो जितना बड़ा बर्तन था मैं लेके आ गई, इसी में खीर बना देती हूँ। खीर बन गई। गजानन जी बोले जब तक मैं स्नान आदि करके आता हूँ, आप जब तक खीर तैयार करना और मुझे भोग लगाए बिना किसी को खीर का भोग मत देना। ठीक है। बुढ़िया बोली जाओ बेटा, स्नान करके आ जाओ। खीर बन गई तो नाती पोते और बुढ़िया के नाती पोते भूखे थे, खीर खाएंगे करके वो खीर लेके बैठ गए। और उसकी पड़ोसन देख रही थी, चुगली ना कर दे इसके चक्कर में उसने विष्णु भगवान की गजानन जी को गजानन जी को एक चक्की से आटा पीस रही थी। सो वो बुढ़िया की बहू आई और उसने कटोरा में खीर लेकर चाकी के नीचे खीर खा के उस कटोरे को रख दिया। और फिर गजानन जी आए तो बोले, विनायक जी ने आश्चर्यचकित होकर अपने मुँह पर उंगली रख ली। अगले दिन वो लोग वहाँ पूजा अर्चना करने आए, तब उन्होंने देखा कि विनायक जी के मुँह पर उंगली रख दी है। तो इस प्रकार बुढ़िया ने वो कहा कि आओ गजानन जी भोग लगाओ, आओ गजानन जी ने भोग लगाओ। तो उसने बुढ़िया ने भी खीर खा ली। फिर उसके बाद जब बुढ़िया ने भी खीर खा ली, सब ने खीर खा ली, तब फिर वो गजानन जी बाद में आए तो बोले कि बुढ़िया बोली आओ गजानन जी खीर का भोग लगाओ कि मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो पहले ही भोग लगा लिया था। तो बुढ़िया बोली आप तो आए नहीं, आए तो अब हैं और आपने भोग कैसे लगा लिया। तब फिर वो बुढ़िया बोली, गजानन जी बोले कि आपने जब सबको खीर बांट दी, मुझे किसी ने भोग नहीं लगाया था, आपने भोग लगाया था। उस टाइम आपने खीर खाई थी तो मेरे पेट भर गया था। तो बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी इसका प्रभु मुझे माफ़ कर दो। अब के बुढ़िया से गजानन जी बोले जाओ पूरे नगर में खीर बांट दो। तो फिर नगरवासी हंसी उड़ाने लगे कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, इसके यहाँ वैसे तो खाने के लिए अनाज नहीं है और ये खीर नगरवासियों को बांट रही है, देखो देखो। तब फिर वो बुढ़िया बोली, गांव वाले बोले चलो ठीक है खा के आ जाते हैं, अपना क्या खीर ही तो खानी है। तो बुढ़िया के घर चले गए, सब ने खीर भर पेट खाई। फिर वो किसी ने जाके राजा को कह दी कि बुढ़िया के यहाँ तो ऐसा पात्र है कि उसमें पूरे गांव को खीर खिला रही है, नगर को खीर खिला रही है। तो बोले वह पात्र तो राजमहल में होना चाहिए, बुढ़िया के यहाँ क्या कर रहा है। तो वह पात्र को लेकर राजा के दूत उसके यहाँ राजा के यहाँ चले गए। तो वह वापस सांप कीड़ों से भर गया। तो वह पात्र बुढ़िया को वापस दे दिया, ले जा बुढ़िया, ये तू ही ले जा इसको। तब बुढ़िया बोली मुझे तूने थोड़ी दिया, मुझे तो गजानन जी ने दिया था, इसलिए उसमें खीर थी। तेरे मन में पाप था इसलिए इसमें कंकड़ पत्थर सांप कीड़े बन गए। तब फिर वह वहाँ से बुढ़िया उस पात्र को लेकर आ गई। खीर ख़त्म नहीं हो रही थी तो उसने गजानन जी से प्रार्थना की कि अब मैं इस खीर का क्या करूं। गजानन जी बोले अपने घर के कोने में इसको गाड़ दे, ये हीरे पन्ने बन जाएंगे। तो वह बुढ़िया ने खीर को उसमें अपने घर की ज़मीन में गाड़ दिया। और ज़मीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन उसके बुढ़िया के यहाँ खाने को कुछ नहीं बचा था। तो बुढ़िया बोली क्यों ना उस खीर को खा लेते हैं निकाल के। तो फिर उसने बुढ़िया ने खीर को निकाला और सबको बांट कर उसने देखा तो उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा पड़ा था।
तब फिर वो बुढ़िया बड़ी खुश हुई और उसने सब भगवान विष्णु गजानन जी की कृपा से उसका घर सोने चांदियों से भर गया और उसकी झोंपड़ी महल बन गई। हे विष्णु गजानन जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के सारे कष्टों को दूर किया वैसा हमारे भी करना, कहता सुनता के कहूँकरा भरता के सबके कष्टों को दूर करना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर हरे हरि विष्णु लिखकर कमेंट करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देवाय नमः, ओम लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप